तो जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं एक बार फिर से पृथ्वीपुर की नेता रोशनी यादव की। अब रोशनी भारतीय जनता पार्टी की नेता कहें या कांग्रेस की नेता कहें, जो कन्फ्यूजन है। और यही बीच अब हालिया तस्वीरें वायरल भई हैं रोशनी यादव की, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले की हैं। ये बंगला में जात और ये बंगला से निकलत रोशनी यादव की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और ई के संग कयास लग रहे हैं कि रोशनी जल्द कांग्रेस पार्टी को दामन थाम सकते हैं। लेकिन बड़ो सवाल जो है कि लगातार कमलनाथ से मिलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ना तो उनसे पूछताछ कर रही है, ना उनको कोनो नोटिस दे रही है, ना उन पर कोनो कार्रवाई कर रही है। और ऐसी का मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, जो रोशनी यादव की लगातार कमलनाथ से मुलाकातों के बाद भी उन पर नरम रुख अपनाए है। जो बड़ो सवाल है, कुछ दिन पहले ही बुंदेली बौछार पर रोशनी यादव ने कही थी कि वे कमलनाथ से मिल सकती हैं या और भी राजनीतिक दलों के लोगों से मिल सकती हैं, इनमें क्या बुराई है। लेकिन अब सवाल तो खड़े हो ही रहे कि आखिर बेर बेर कमलनाथ से मिलवे काहे जा रही रोशनी यादव, जबकि वे भारतीय जनता पार्टी से ना तो इस्तीफा दे रही हैं, ना भारतीय जनता पार्टी उनको निष्कासित या निलंबित कर रही है। आप भारतीय जनता पार्टी में हती, अभी भी आपने भाजपा छोड़ी नहीं है। कमलनाथ जी के संग आपकी फ़ोटो आ चुकी हैं, आपकी मुलाकातें हो चुकी हैं, तो मतलब कन्फ्यूजन को दौर तो है ही है। नहीं, देखिए ये तो क्या होता है, स्वाभाविक होता है। और मैं हमेशा राजनीति मुझे लगता है कि हम बड़ों से मार्गदर्शन लेके करते हैं। और परिवारों में भी अमूमन आपने ये देखा होगा कि छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन राजनीतिक विचारों का मतभेद होना चाहिए, पर हमें मनभेद किसी से भी नहीं रखना चाहिए। तो मैं ये मानती हूँ, चाहे कोई भी दल हो, मैं इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी मार्गदर्शन लेती हूँ, चाहे कोई भी दल हो, लेकिन उनके सारे नेताओं से बहुत अच्छे ताल्लुक थे। तो ये क्या होता है कि हम जब भी कोई भी शीर्ष नेतृत्व, हम किसी के सानिध्य में बैठकर और किसी से मार्गदर्शन लेने का काम करते हैं, तो ये हमारी बेहतरी के लिए अच्छा है, क्षेत्र की बेहतरी के लिए अच्छा है। और बड़ों के सानिध्य में हम किसी से भी मार्गदर्शन लेने जाएं तो ये बहुत ही उचित है। तो कमलनाथ सर के साथ फ़ोटो वायरल होना या किसी और के साथ वायरल होना, मुझे लगता है ये स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ा विषय नहीं है। क्योंकि कोई भी जब इस तरह के सानिध्य में कोई काम करता है और कोई पिता तुल्य मान के अगर उनसे मार्गदर्शन लेना जाता है, और ये तो हमारे परिवार के पारिवारिक ताल्लुक़ रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। और मुझे लगता है बहुत ही उचित समय आने पर और ये बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी पार्टी में मैं लगातार हूँ। मुझे लग रहा है 2016 में मैंने ज्वाइन किया था, और तब से बिल्कुल कहते हैं कि ग्राउंड पे क्षेत्र में और वहाँ निवाड़ी में एक महिला सशक्तिकरण का ये आपकी बहन एक उदाहरण बनी है। इस बात को आप सब भी जानते हो और पूरा बुंदेलखंड और निवाड़ी का क्षेत्र भी जानता है कि जिस स्तर पे जाके कार्य करना चाहिए, ग्राउंड वर्क करना चाहिए, वो मैंने किया है। और मेहनत से ही आज रोशनी ने अपनी रोशनी की चमक छोड़ पाई है। रोशनी यादव दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दो ही दलों के आश्वासन के बीच झूल रही हैं, या यूं कहें कि नाप तोल कर रही हैं कि आखिर कितने रेबे में फ़ायदा है या कितने जाबे में फ़ायदा है। काय के भी खुली तौर पर ऐलान कर चुकी हैं कि चुनाव तो भी लड़के ही माने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे। क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।